वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है आपका प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड, जिसमें हम लोग समांतर श्रेणी को कर रहे थे। 5.3 में हम लोगों ने आपका क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन तो कर लिया था। आज की क्लास में हमें 6ठा नंबर क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम लिख लिया जाए, ठीक है। तो आपका चैप्टर जो है वो क्या है, तो पार्ट यहाँ पे आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट 5 समांतर श्रेणी, जिसको हम एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसमें हमको देखना है प्रश्नावली 5.3 में हम लोगों को 3 का 6 नंबर क्वेश्चन देखना था, जिसमें 6 नंबर क्वेश्चन बिहार बोर्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कह रहा है यहाँ पे कि ए दिया हुआ है कितना, 2, बी दिया है कितना, 8, और क्या दिया हुआ है, और एसएन दिया हुआ है कितना आपका 90। तो ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे आपको एन ज्ञात करना है, एन क्या होगा, और क्या ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है कि ए एन क्या होगा, ए एन और एन ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे हमको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, एस एन दिया हुआ, हमको एन और ए एन ज्ञात करना है। तो छोटा वाला फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि छोटा वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ए एन तो दिया नहीं है, मतलब एल तो दिया नहीं है, तो क्या लगेगा, बड़ा वाला फॉर्मूला ही हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हल करने के लिए हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, एस एन बराबर एन बटा 2, और क्या हो जाएगा 2a प्लस एन घटाओ एन माइनस 1, और क्या। अब यहाँ पे एस एन क्या है, कितना है बताइए। तो एस एन दिया हुआ है कितना, 90। क्या दिया हुआ है, 90। तो 90 लिख देंगे। एन तो हमको पता नहीं है, अपॉन में 2 गुना ए कितना है, तो ए है 2, और प्लस एन पता नहीं है -1, लेकिन हमको डी पता है कितना है, 8। अब ये क्या है, डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी 90 गुना में 2 बराबर कितना हो जाएगा, एन, और क्या 4 प्लस 8n और -8 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 180 हो जाएगा, बराबर क्या, आगे क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे तो 80 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, n तो इसे ही ठीक है, 8n इसे ही ठीक है, -8 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4 होगा कि नहीं होगा, -4 हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 180 इसे ही ठीक है, 8n स्क्वायर हो जाएगा और -4n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4n। 180 क्या है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या करेंगे यहाँ पे आपका 8n स्क्वायर हो जाएगा, -4n हो जाएगा, और -180 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो द्विघात समीकरण है। यहाँ पे आप तो क्या कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र लगा के तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमको ए बी सी और पता होना चाहिए, ए बी सी पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंपेरिजन करें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर क्या, 0। a कितना है, तो आपका 8 है, b कितना है, तो -4 है, और c कितना है, तो -180 है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो आपका द्विघाती सूत्र होता है वो क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बटा में क्या होता है, 2 होता है। जहाँ जहाँ जो दिया हुआ उसको रख देंगे, माइनस तो फॉर्मूला का b कितना दिया हुआ है, तो -4 प्लस माइनस रूट अंडर b कितना है, तो -4, और उसका क्या स्क्वायर हो जाएगा, और -4 है तो 4 हो जाएगा। a कितना है, तो a है आपका 8, और c कितना है, तो c है आपका 180 -180, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 गुना a कितना है आपका 8 है, कितना है आपका, a कितना है, ये है आपका 8, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत बताइए। तो अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट अंडर माइनस का स्क्वायर तो प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और क्या करेंगे अब यहाँ पे 180 से ठीक है, और 8 चुका कितना 32, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 8 में 6 2 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो 20 के 4 हाथ में 2 3 कितना 5 हो जाएगा, यानी 0 6 4 3 7 57 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 57 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आपका 57 60 हो जाएगा, और बटा में कितना 8 गुना 16 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, आगे क्या करेंगे आपका x बराबर क्या लिखेंगे प्लस और माइनस, अब क्या है आपका 16, तो 57 60 में आप 16 को जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा, 6 1 7 7 और 5 यानी 57 67 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 57 67 हो जाएगा, और बटा में कितना आपका 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। x बराबर 4 प्लस माइनस से ठीक है। अब जब 57 67 का आप क्या कीजिएगा 57 67 है 76 है 5760 में क्या करना है 16 को जोड़ना है, तो 6 का 6 6 1 7 और 7 और 5 57 76 होगा 57 76। अब जब आप 57 76 का जब फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन कितना आता है नॉर्मली, जब 57 76 का जब फैक्टराइजेशन दीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा आपका 76 आएगा। कैसे, तो यहाँ पे 5 7 7 6 है, इसका आप पेयर लगाते हैं ठीक है, 5 का स्क्वायर 7 7 49 7 8 56 7 7 18 64 यानी 7 बार मिलेगा 7 7 49 50 हो जाएगा। हटाएंगे 7 में से 9 जाएंगे, क्या लेंगे 17 में से 9 और 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, इनको जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 में 8 से भाग नहीं लेगा तो ऊपर से लाएंगे, तो हम होता जाना है स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो आपका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो ये 76 नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने से कोई नंबर रखना पड़ता है, तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर रखते हैं 6, 146 में अगर 6 से जितना लिखते हैं उतना ही से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 36 से 6 हो जाएगा हाथ में, 24 24 27 से 7 हाथ में कितना 2 और 6 2 8 876 हो जाएगा। यानी कितना बार में ये 6 6 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 और 8 से 76 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आपका 0 यानी इसका कितना आ जाएगा 57 76 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, बटा में कितना 16 हो जाएगा। फिर क्या रखने की इसकी दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, एक है आपका प्लस में लेंगे और एक क्या लेंगे आपका माइनस में, एक वो आपका प्लस में और एक हो क्या आपका माइनस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे x बराबर लिखेंगे क्या आपका 4 प्लस 76 बटा में कितना 16, क्या हो जाएगा बटा में कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो 76 और 4 कितना हो जाएगा बताइए 80 हो जाएगा। यहाँ पे 16 25 80 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का एक वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया कि नहीं आ गया, और एक और निकाले यहाँ पे तो क्या होगा माइनस के साथ ना, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 76 बटा में कितना 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो आपका यहाँ हो जाएगा माइनस 72 बटा 16। ठीक है, तो जानते हैं माइनस वाला तो टर्म तो हम नहीं लेते हैं, यानी इसको नहीं लेंगे, किसको लेंगे इस 5 को लेंगे। ठीक है, ये जो आपका x के अनुसार मतलब ये जो x का वैल्यू है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है n का वैल्यू। क्या है एक्चुअल में, किसका वैल्यू है n का वैल्यू है, यानी यहाँ पे हमारा जो n आया है यहाँ पे x के जगह पे जो है ना हम n लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो किसके फॉर्म में है n के फॉर्म में। तो जहाँ जहाँ x होगा ना वहाँ क्या लगा देंगे n लगा देंगे, क्या लगा देंगे n लगा देंगे। क्लियर है, क्योंकि n का बात है ना, n चर जो है ना यहाँ पे n है, तो इसीलिए यहाँ पे लगा देंगे n यहाँ भी हो जाएगा n, यहाँ भी हो जाएगा n। तो n क्या हो गया, n हो गया हमारा 5, n कितना आ गया तो n बराबर हो गया आपका 5। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमको an निकालना है। ठीक है, तो an तो आराम से निकाल सकते हैं, n वापस का फॉर्मूला लगा के an बराबर a प्लस n माइनस 1 और क्या d। अब an तो हमको पता नहीं है तो an ऐसे ही रहेगा, a कितना है तो a है 2 प्लस n कितना निकल के आया है तो 5 माइनस 1 और d कितना है तो d है आपका 8। अब n ऐसे ही ठीक है, 2 प्लस 5 40 हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब an बराबर कितना हो जाएगा 40 तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 में से 8 घटा दे तो कितना हो जाएगा, यानी आ जाएगा आपका 34। an बराबर कितना हो जाएगा 34, 34 8 कितना होता है 42 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका n आ गया 5 और n आ गया कितना 34 आ गया, और इस तरह से आपका 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। अब चलिए आपका देखते हैं क्या 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखिए 7 नंबर। तो अब यहाँ पे आपको देखना क्या है 7 नंबर क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर में कहा क्या रहा है, बोल रहा है कि a दिया हुआ है कितना 8, a दिया हुआ है 8, an दिया हुआ है कितना
एन दिया हुआ है 62 और यहाँ पे एस एन कितना दिया हुआ है, तो एस एन दिया हुआ है 210। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ज्ञात करना है आपको एन और डी। एन ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताइए ए एन दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला आएंगे, छोटा लाएंगे बड़ा का, छोटा वाला। क्योंकि अगर ए एन मतलब का एल दिया हुआ है तो छोटा वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लाएंगे, हल। क्या लिखेंगे, एस एन बराबर एन अपॉन 2 और ए प्लस एल। एस एन कितना है, तो एस एन जो है वो है 210। एन अपॉन 2 इसे ठीक है, ए कितना है, तो ए है आपका 8 और एल कितना है, एल आपका 62। तो 210 से ठीक है, एन अपॉन 2 इसे ठीक है, 62 8 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 210 से ठीक है, एन अपॉन 2 और इसे क्या 70, 2 से कराएंगे तो कितना बार में होगा, 35। ठीक है, अब यहाँ पे 210 से ठीक है, बराबर में कितना है, 35 एन है। एन ये आपका 35 गुना में इधर आएगा तो भाग में, लेकिन कैसे, नीचे से, बराबर कितना आपका एन हो जाएगा। अब 35 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, तो 35 के पढ़ा यहाँ पे कितना बार पढ़ेंगे, आपका 6 बार, यानी 35 का कितना होता है 210, 35 का 210, यानी एन कितना आ गया, 6 आ गया। अब एन 6 आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपका डी निकाल सकते हैं। कैसे डी निकाल सकते हैं, अब बताइए डी कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ पे ए एन कितना दिया हुआ बताइए, ए एन दिया हुआ है कितना 62, तो ए तो इसे ठीक है, एन कितना है, तो एन है 6, तो एन की जगह क्या लिखते हैं 6, ये इसे किसके इक्वल है 62। ए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5 डी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल है, 62 के इक्वल है कि नहीं है। अब ए कितना है, ए है 8 और प्लस 5 डी इसे ठीक है, और कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब 5 डी इसे ठीक है, 62 हो जाएगा, और 8 प्लस में इधर है तो माइनस में। ठीक है, तो 5 डी इसे ठीक है, 12 में से 8 गया कितना हो जाएगा बताइए, 62, यानी 8 4 यानी 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 54। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 54 यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54/5 आ जाएगा। ठीक है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 54/5। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आगे काम करें तो डी बराबर कितना हो जाएगा, तो अब 5 में क्या कीजिए, 54 से भाग दीजिए, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 लाएंगे, दशमलव देंगे, क्या देंगे, और यहाँ पे अब 5 में 4 से भाग देंगे तो काम नहीं होगा, तो काम नहीं होगा तो काम क्या 0 हो गया, दशमलव देंगे तो 0, 5 8 40, यानी काम करने में कितना आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका डी का वैल्यू कितना आ गया 10.8 हो गया, और ये यहाँ पे आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं बताइए। इस तरह से आपका जो है आप 7 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका 8वां नंबर क्वेश्चन की क्या बात है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 8 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे काम करना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 8वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि अगर ए एन जो है वो दिया हुआ है कितना 4, डी दिया हुआ है कितना, तो डी दिया हुआ है 2, एफ एन दिया हुआ है कितना, तो एफ एन दिया हुआ है आपका -14। ठीक है, तो ज्ञात करना है क्या, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एन और ए, एन क्या होगा और ए क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे आपका हल यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ठीक है, एन हमको नहीं दिया हुआ है। तो पहले तो यहाँ पे करेंगे क्या, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हमारे पास 2 ही रूल यहाँ पे बचता है। हमारे पास कितना फॉर्मूला है, मात्र 3 फॉर्मूले, एक एन पर, एक सम का बड़ा वाला फॉर्मूला और एक सम का छोटा वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि करेंगे ये, देखिए एन तो दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हुआ है क्या, इसलिए ए नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, एन भी नहीं दिया हुआ है। तो मतलब छोटा वाला फॉर्मूला में अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं एन बराबर n/2 और ए प्लस एल, तो हमको बस एन दिया हुआ है, ठीक है, एन दिया हुआ है, एन तो है ये नहीं है, ए भी नहीं है और एल दिया हुआ, मतलब क्या 2 को दिया है 2 को नहीं दिया हुआ है। तो हम बताए थे कि ये लगाना तब है जब एन दिया हुआ है तब लगाना है,
और मिनिमम में ये होता है कि कोई भी फॉर्मूला में अगर 3 चीज दिया हो और चौथा नहीं दिया हो तो हम कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, 2 को नहीं दिया हुआ, तो अब यहाँ से हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका 2 ही बचता है, एक बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लीजिए एसएन का और एक एनवा पद का फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है, 2 ही बचता है, ठीक है। तो एन बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 और क्या आपका एन आपका है 4 बराबर ए ऐसे ही, ठीक है, आपका एन भी ऐसे ही, ठीक है, -1 और डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ आपका 2, 4 ऐसे ही, ठीक है, ए ऐसे ठीक है, 2 एन ऐसे ठीक है, तो और क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस 4 + 2 हो जाएगा बराबर ए प्लस 2 एन हो जाएगा, यानी 6 बराबर ए प्लस क्या हो जाएगा, 2 एन हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब ये ए का वैल्यू निकालना है ना हमको, ये 2 एन को इधर लाएंगे, क्या लाएंगे, इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 ऐसे ठीक है, क्या है आपका प्लस में इधर है तो माइनस में 2 एन और बराबर क्या ये आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे इसको मान लेते हैं समीकरण की, क्या मान लेते हैं, समीकरण की मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब क्या करें, एसएन का बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएं, और ठीक है, एसएन दिया हुआ है ना कितना, -14, एन हमको नहीं दिया हुआ तो n/2 से ठीक है, 2 ए दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो ए से ठीक है, प्लस एन भी नहीं दिया हुआ -1, लेकिन डी दिया हुआ है कितना है आपका 2, 14 हो जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एन और कितना 2a हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है। अब 14 गुना कितना हो जाएगा, 28 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, 28 हो जाएगा ना, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 ऐसे ही है, यहीं से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, -14 ऐसे ठीक है बराबर 2 ऐसे ठीक है। बताइए इन दोनों में 2 कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है ना, तो 2 हम कॉमन ले लेते, क्या बचेगा, a प्लस n और माइनस में कितना 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, n/2 ना था, n/2 था, n/2 और 2 से 2 कैंसिल, -14 क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। अब n हो गया a प्लस n माइनस 1, इतना में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए ध्यान दीजिए, 14 इसे ठीक है, n में a से करेंगे तो an हो जाएगा, n में n से करेंगे n स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस n में 1 से करेंगे तो n, ठीक है। अब देखिए -14 इसे ठीक है, कहीं पर अगर a लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 - 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे 6 - 2n और गुना में क्या हो जाएगा n हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में n, और यहाँ पे लिख देंगे चूंकि a बराबर क्या 6 - 2 है, ये बराबर 6 - 2 है ना, इसलिए एक जगह पे क्या लिखें, ये लिखें, और -14 इसे ठीक है, 6n हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n स्क्वायर और माइनस में n, ठीक है। अब आगे अब क्या है, -14 इसे ठीक है, उसके बाद देखिए 6n में से 1n घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5n आएगा कि नहीं आएगा, 2n स्क्वायर में से 1n स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1n स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये 14 माइनस में इधर है तो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। या ये भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी आप कर सकते हैं यहाँ पे कि अब देखिए इसको सबसे ज्यादा जानते हैं कि -1n स्क्वायर पहले रहेगा, तो हाईएस्ट फॉर्म पहले रखते हैं और प्लस में 5n हो सकता है, अरे यहाँ पे 14 है, -14 इसे ठीक है, ये माइनस को हटाना है तो देखिए इसमें भी माइनस है, इसमें भी 2 माइनस है कि नहीं है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 5n हो जाएगा और माइनस कैंसिल क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, यहाँ पे 14 इसी हो जाएगा बराबर क्या n स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5n। अब यहाँ पे n स्क्वायर इसे ठीक है, -5n इसे ठीक है, ठीक है, और प्लस में इधर है तो माइनस में 14 बराबर कितना 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे एक द्विघात समीकरण आया कि नहीं आएगा, ठीक है, द्विघात समीकरण तो यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे द्विघात समीकरण को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले पद को तो लिखते हैं, पहले वाले पद को ऐसे ही, अंतिम पद को ऐसे ही बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, -14n स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 14 का फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 6 से 7 कम 7 हो जाएगा, हमको लाना है -5n, तो क्या लिख सकते हैं, -7n लिख सकते हैं और प्लस में 2n लिख सकते हैं, घटाएंगे तो 7 में 14 हो जाएगा और घटाएंगे जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, -5n हो जाएगा, नहीं लिख सकते हैं -7n और प्लस में क्या 2n लिख सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, n कॉमन है, तो n -7 हो जाएगा, इसमें क्या है आपका प्लस में 2 हो जाएगा और n माइनस क्या होगा 2 से 14 हो जाएगा बराबर में कितना 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पर आएगा n-7 कॉमन, तो क्या बच जाएगा आपका, बच जाएगा n+2 बच जाएगा बराबर कितना 0। अब एक n बराबर कितना, n+7 बराबर क्या हो जाएगा, आगे यहाँ पे लिख देते हैं, तो समझ में आ गया होगा क्योंकि गुणनखंड जो है ना आप 2 बार पढ़ चुके हैं, 2 का 3-4 बार आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 में भी क्लास 10 में, ठीक है। एक बार n-7 को क्या करेंगे, एक बार n-7 को आपको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, और एक बार n+2 को क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा। n बराबर क्या होगा, माइनस ले रहा है तो प्लस में, और n बराबर क्या है, प्लस ले रहा है तो -2। अब जानते हैं कभी भी जो है n है ना, यानी पदों की संख्या जो है वो हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है, हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है। तो ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ये लेंगे, यानी हमारा n कितना आया, हमारा n आ गया कितना 7, n कितना आ गया हमारा 7 हो गया, क्लियर है। अब n 7 आ गया तो बताइए यहाँ पे आप a निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं, n पद का फॉर्मूला लगा के, यानी an बराबर a + n-1 और क्या d, n कितना दिया हुआ है, an दिया हुआ है 4 बराबर a कितना दिया हुआ है, तो a हमारा नहीं निकला है, a n कितना है, तो n निकला है 7 - 1, और d कितना है, तो d है आपका 2। 4 इसे ठीक है, a इसे ठीक है, 7 गुना कितना हो जाएगा 14 होगा, और -2 है, होगा कि नहीं होगा बताइए। तो 4 इसे ठीक है, a इसे ठीक है, 14 में से 2 गया कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, और 12 प्लस में इधर है तो माइनस है, यानी 4 - 12 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा -8 बराबर ये हो जाएगा, यानी ये कितना आ गया -8 आ गया, ये कितना आ गया -8, और इस तरह से आपका e का वैल्यू आ गया क्या -8, और आपका क्या बोलते हैं n जो है वो कितना आ गया आपका 7 हो गया। इस तरह से जो है आपका 8 नंबर क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। अब चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 9 नंबर क्वेश्चन लिखना है कि 9 नंबर में क्वेश्चन क्या आ रहा है, ठीक है। तो 9 नंबर में दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है आपका 3, n दिया हुआ है कितना आपका 8, और s दिया हुआ है कितना आपका 199। तो क्या निकालना है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है d, हमको d ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे, हल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हल, ठीक है। तो यहाँ पे n तो दिया नहीं है, तो बड़ा वाला कौन सा फॉर्मूला है, यानी बड़ा वाला फॉर्मूला Sn बराबर n/2 2a + n-1 और क्या d। Sn कितना है, तो Sn जो है 199 दिया हुआ, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं, 199 की 192 है जी, 192 दिया हुआ, n हमको 8 दिया हुआ, बटा में 2 और गुना a कितना है, तो आपका 3 है, प्लस n कितना है, तो n आपका 8 है, माइनस में 1, और d तो नहीं दिया हुआ, तो d को d लिखेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, 192 से ठीक है, 4 और 3 दूना 6 प्लस 8 में से 1 कितना हो जाएगा 7 d हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 4 क्या है, गुना में जाएगा तो भाग में, यानी 192 बटा में कितना 4 हो जाएगा, और कितना 6 + 7 d होगा कि नहीं होगा। अब 4 चौका 16 हो जाएगा, 17 18 19 3 और 2 32 4 बटे 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 48 बराबर कितना हो जाएगा 6 + 7 d होगा कि नहीं होगा, 6 प्लस इधर है तो माइनस 48 में 6 बराबर कितना 7 d होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7 d 7 बराबर 42 कितना होगा 7 × 42 6 बराबर कितना d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू यहाँ पे आ गया आपका 6 आ गया, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आपका 10 नंबर क्वेश्चन जो है ना हमको बोल रहा है कि L का मतलब क्या है, an है, आप जानते हैं कितना है 28 दिया हुआ है, s कितना दिया हुआ है, तो s दिया हुआ है 144, और कुल पद जो है ना, यानी कुल पद का मतलब क्या है, यहाँ पे जो n दिया हुआ है, जो कुल पद है मतलब क्या n, कुल पद का मतलब क्या है, n दिया हुआ है ना आपका 9 दिया हुआ है, तो क्या करना है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है यहाँ पे a ज्ञात करना है, a क्या है, ठीक है। तो फिर क्या करना है, आपका क्या है L दिया हुआ है, n दिया हुआ है, ठीक है, Sn दिया हुआ है, तो आप छोटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्योंकि तीनों चीज दिया हुआ है, यानी Sn बराबर लिख सकते हैं n/2 और क्या a + l लगा सकते हैं। Sn कितना है, तो Sn हमारा दिया हुआ है 144, n कितना दिया हुआ है, तो n दिया हुआ है आपका कितना 9 बटा में 2, और a कितना दिया हुआ है, तो a हमको नहीं दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है, तो a इसे ठीक है, और l तो दिया हुआ है कितना 28, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब करेंगे क्या, ये 2 आधा में इधर जाएगा तो गुना में 144 में कितना 2 से गुना करेंगे बराबर क्या होगा 9, और a प्लस कितना 28 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे 144 गुना में 2, ये गुना ये क्या है, गुना में इधर जाएगा तो भाग में, और बराबर कितना हो जाएगा a + 28 होगा कि नहीं होगा, बोलिए क्या करें 9, तो 9 एकम 9, 9 × 5 = 14,
5 9 9 6 54, ठीक है, ये हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा 54, यानी 16 9 16 होता है, और 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, बराबर कितना 1 प्लस कितना 28, 28 प्लस में जाए तो माइनस में, यानी 32 बराबर 32 माइनस 28 बराबर कितना हो जाएगा 32 में से 28 जाएगा 28 और 32, यानी ये का वैल्यू कितना आ गया, ये का वैल्यू आपका आ गया 4, ये का वैल्यू कितना आ गया आपका 4। और इस तरह से आपका 3 का जो कंप्लीट है, यानी 1 से लेकर आपका जो 10 का क्वेश्चन था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब चलते हैं आपका 4 से लेकर इसमें जो क्वेश्चन है आपका 20 तक, ठीक है। ये सारा क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, और ये वर्ड प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। इसीलिए हम यहाँ पे 4 देखते हैं कि कितना तक यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखेंगे क्या आपका 4 नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में 4 नंबर। तो कह रहा है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो कह रहा है कि 636 योग का मतलब क्या, एस, योग का मतलब क्या है, एस पहले ही लिख लीजिए। एस बराबर कितना दिया हुआ है 636, योग मतलब क्या, एस। प्राप्त करने के लिए एपी दिया हुआ है 9 17 24 की कितने पद लेने चाहिए, कितने पद यहाँ पे लेने चाहिए, मतलब पहले इस पर आइए, यहाँ पे देखिए एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एपी क्या है आपका 9 17 25 आपका बोला हुआ है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी को कितने पद लेने चाहिए, तो आपका एस दिया हुआ है 636, ए कितना है, तो आपको दिया हुआ है ए दिया हुआ है 9, अब डी निकाले तो डी कैसे निकलेगा, ए2 में से ए1 को घटा दे, तो डी क्या हो जाएगा 17 में से 9 घटा दे तो क्या हो जाएगा 17 में से 9 घटाए तो 9 और 17 होता है, डी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या, आपका निकालना है एन निकालना है, क्या निकालना है, एन निकालना है, एन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एन का तो फॉर्मूला दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, बड़के ना निकालेंगे, बड़का फॉर्मूला n/2 और 2a प्लस n-1 और क्या d। Sn कितना है तो 636 है, n कितना है तो निकालना है, बटा में 2 है, 2 गुना a कितना है तो a है आपका कितना 9 प्लस n तो पता नहीं है, लेकिन d पता है कितना है आपका 8 है। अब 636 है, ये 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे 636 से यहाँ पे गुना करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 636 2 बराबर कितना n, 2a 2 9 18 होगा, 9 है, ये 9 है, 18 हो जाएगा प्लस कितना 8 n और माइनस में कितना 8 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे यहाँ पे आगे करें तो 18 n हो जाएगा, तो यहाँ पे घटा दें n से, ठीक है, 18 में से 8 कितना हो जाएगा 10, अब प्लस में कितना आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी पर चल रहा है 636 में क्या करेंगे, अरे बताइए 2 कॉमन है कि नहीं है, 2 कॉमन है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 कॉमन, यहाँ पे क्या होगा 636 और गुना में 2, यहाँ पे 2 कॉमन ले n को इसमें लीजिए और क्या ले सकते हैं आपका यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 5 और कितना 4 n बचेगा, कितना बचेगा ना। तो आप बताइए यहाँ पे 2n होगा कि नहीं, आप लिख सकते हैं सीधे 2n लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें गुना हो गया ना, कॉमन ले लिया ये, और यहाँ पे कितना 2 गुना 636 है कि नहीं है, अगर आप 2 से 2 कैंसिल क्योंकि भाग हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 636 और बराबर कितना 5 प्लस 4 होगा कि नहीं होगा। अब 636 से ठीक है, 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर कितना 4 होगा कि नहीं होगा, 36 में से 5 किया कितना हो जाएगा 31 होगा कि नहीं होगा, 6 से 31 हो जाएगा बराबर कितना 4 होगा कि नहीं होगा, बोलिए इतना कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो 2 है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया और कितना है 605 घटाएंगे, चाहे इसको जो है 5 को घटा सकते हैं, ज़्यादा कुछ आने। चलिए यहाँ पे ऐसे कीजिए, ये 636 किसमें है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ पे n है तो n से गुना नहीं कीजिएगा पहले आप, n में 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा और n में 4 से करेंगे तो 4n² आएगा कि नहीं आएगा, ये छूट गया, क्या हो जाएगा 4n² आ जाएगा प्लस में 5n आ जाएगा और प्लस में जाएगा तो माइनस में कितना 636 आ जाएगा, बराबर कितना 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखिए द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है, तो द्विघात समीकरण है तो इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो जो यहाँ पे पहला तो इसे लिखेंगे 4n² और क्या है माइनस 636 है, आपको यहाँ पे निकालने आता है किस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो
तो सीधे से हम यहाँ पे गुना भाग नहीं करेंगे, ठीक है। सीधे से यहाँ पे आपका क्या आएगा, आपका 53 और 48 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस में 53n लिखेंगे और माइनस में 48n लिखेंगे, ठीक है। 53 में से 48 क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सारा टर्म आ जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो n कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 53 बच जाएगा। और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या लेंगे, 12 कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस माइनस 12 कितना 48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 बचे 60, 12 बचे 60 कितना 3 और 12 3 36 बराबर कितना 0। यानी 4 + 53 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, n - 12 बच जाएगा बराबर कितना 0। यानी और यहाँ पे क्या 4 है ना, 4 + 53 बराबर। अच्छा यहाँ पे 53n है, यहाँ पे 4 53n, ठीक है। n ले लिए तो यहाँ पे 4n + 53 होगा, नहीं 4n + 53 और इधर भी क्या 12 कॉमन लिया है ना, तो 4n होगा कि नहीं होगा, 4n + 53 होगा, ठीक है। n जैसे ठीक है 4n + 53, तो 4n + 53 को 0 के बराबर और n - 12 को 0 के बराबर। तो 4n बराबर कितना होगा, एक प्लस में जाए तो माइनस में 53 और n बराबर कितना हो जाएगा, -53/4। तो माइनस में तो ये तो लेंगे नहीं, n बराबर कितना होगा, माइनस में जाए तो प्लस में लेंगे, ये हमको निकल गया। n कितना आ गया 12, n कितना निकल गया आपका 12 और यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब आपका यहाँ पे चलिए अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अब जो यहाँ पे 5 नंबर कर रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है। किसी एपी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद का मतलब क्या 5 पे बोला हुआ है। किसी एपी का प्रथम पद मतलब क्या, ए कितना है 5 है और क्या बोला हुआ है, अंतिम पद 45 है। अंतिम पद का मतलब क्या, एल या एन, एल कहिए चाहे एन कहिए, कितना है 45 है, ठीक है 45 है। और योग, योग का मतलब क्या, एस, एस कितना है, एस है 400, एस कितना है 400 है। तो कहा कि पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब क्या एन, तो ज्ञात करना है क्या, तो ज्ञात करना है, क्या बोला होगा, क्या ज्ञात करने का है, तो पदों की संख्या मतलब क्या n ज्ञात करना है और सार मतलब क्या होता है d ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे l दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हल में क्या कर सकते हैं, Sn बराबर n/2 और a प्लस क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। Sn कितना है, Sn है आपका 400, n/2 इसे, ठीक है। a कितना है, ये है आपका 5 और प्लस l कितना है, तो 45 है कि नहीं है, 400 से, ठीक है। n/2 से, ठीक है, गुना में कितना हो जाएगा, 50 होगा कि नहीं होगा, कितना बार में 25 बार में, तो क्या हो जाएगा 400 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा बटा में कितना 25 बराबर n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे जब क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, तो अगर 25 के बार में कितना बार में, यानी 16 25 का कितना होता है 400, यानी 16 में 25 से गया, 16 25 80 और 16 गुना 32, ठीक है, 0 8 2 3 4 400 हो जाएगा, यानी 16 25 का कितना होता है आपका 400, यानी n कितना निकल गया, तो n निकल गया 16। n अगर 16 आ गया तो हमको क्या निकलना है, अब n 16 है तो हमको निकालना है d, निकाल सकते हैं d, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो अब d निकालने के लिए क्या करेंगे, अब जानते हैं तो क्या होता है, n बराबर a प्लस n - 1 और क्या d, आपका n कितना दिया हुआ 45 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, तो 45 लिख सकते हैं। a कितना है, ये है आपका 5 प्लस n कितना निकला है 16 - 1 और d है, तो इसे ठीक है। अब 45 इसे ठीक है, 5 इसे ठीक है, प्लस में 16 d होगा कि नहीं होगा, है ना, क्या हो जाएगा 16 में से कितना हो जाएगा 15 होगा कि नहीं होगा, यानी 15 d हो जाएगा, 5 प्लस में जाए तो माइनस में, ठीक है। डी कहाँ दिया हुआ है, an प्लस कितना हो गया, an कितना है 45 है, a कितना है 5 है, n कितना है 16 निकला है, माइनस में 1 और d का है, दिया है, d नहीं दिया हुआ है, तो 45 से ठीक है, 5 से ठीक है, 16 में से 15, अब 15 में d से मेरा 15 d नहीं हो जाएगा। अब ये 5 प्लस में जाए तो माइनस में, 40 में से 5 को घटा दे बराबर कितना होगा 15 d होगा कि नहीं होगा। अब देखो 40 से 5 कितना होगा 35 होगा कि नहीं होगा, बराबर कितना होगा 15 d होगा कि नहीं होगा, यानी 35/15 और बराबर d होगा कि नहीं होगा, बताओ 3 × 15 होगा कि नहीं होगा और 5 × 40 होगा कि नहीं होगा, यानी d का वैल्यू कितना हो गया 8/3, अगर d का वैल्यू होगा कि नहीं होगा, यानी d का मान निकल गया कितना 8/3। और इस तरह से जो है आपका 5 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या 6 नंबर क्वेश्चन की क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए अब आपका बोल रहा है 6 नंबर, तो 6 नंबर क्या बोल रहा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः कितना है 17 और 350 है। क्रमशः बोले मतलब प्रथम जो है ना, यानी 6 नंबर में बोल रहा है कि ए दिया हुआ है कितना
आपका प्रथम पद यानी ए दिया हुआ है आपका 17 और बोला हुआ अंतिम पद का मतलब क्या है एन दिया हुआ है। एन कितना दिया हुआ है 350 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला हुआ है यदि सार बनकर यानी डी दिया हुआ है कितना 9, ठीक है। तो इसके कितने पद है यानी एन ज्ञात करना है और इसका क्या बोला इसका योग यानी एस ज्ञात करना है, यानी एस एन ज्ञात करना है, एस ज्ञात करना है। ये हमको क्या करना है यहाँ पे ज्ञात कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एन ज्ञात करना है तो पहले 3 तो दिया हुआ तो एनवा पद का फॉर्मूला लगा के हम तो एन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और क्या बी, ये हो सकता है। एन कितना है 350, ए कितना है आपका 17, एन तो हमको पता नहीं है लेकिन डी हमको पता है कितना है 9 है। 17 से ठीक है 9 डी हो जाएगा और माइनस 9 हो जाएगा। अब बराबर किसके चल रहा है 350 के, 350 से ठीक है 17 में से 9 गया तो 9 8 17 हो जाएगा, 8 प्लस 9 डी हो जाएगा। आगे आपका 350 से ठीक है माइनस में 8 हो जाएगा, किस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो माइनस बराबर कितना हो जाएगा 9 डी होगा कि नहीं होगा। अब कितना हो जाएगा 342 होगा कि नहीं होगा, बराबर 9 डी होगा कि नहीं होगा। अब 342 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर में डी तो 9 3 27 9 3 का कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 3 6 342 बटा 9 आया कि नहीं आया, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 350 है ना, 350 में से 8 घटाएंगे 350 ही दिया हुआ है ना, कितना घटाना है ये कितना है 17, ठीक है। 8 पर 17 आपको आएगा कोई दिक्कत नहीं है। 9 हो जाएगा और एन कितना आपका 9 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और 17 हो जाएगा, 17 में से 9 घटाएंगे 9 और 17 को आएगा नहीं आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हम बात करते बात कीजिए 9 में 342 से कीजिए तो 9 चुका 9 कितना हो जाएगा 27, 14 7 5 12 7 7 14 17 से 7 गया 7 14 हो जाएगा 0 9 8 72 यानी कितना हो जाएगा 38 बार में जाएगा। डी कितना आ गया 38, यानी हमारा डी कितना निकल गया यहाँ पे 38 निकल गया। क्या बोलते हैं डी है ना जी, डी नहीं यहाँ पे सारा जो है ना क्या है 9n में होगा यहाँ पे 9n, यहाँ पे 9n डी का वैल्यू तो पहले ही लिख दिया गया है, डी तो नहीं है कि नहीं है, मिस्टेक हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान से काम किया, थोड़ा सा तेजी हो रहा है लेकिन काम किया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एन कितना आ गया आपका 38 आ गया। अब यहाँ पे अब क्या बोल रहा है एन जब 38 आ गया तो क्या बोला हुआ है एन निकालेगा तो हमको क्या निकालना है आपका निकालना है यहाँ पे एस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है एस, यहाँ पे एन का ले लीजिए, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क ये निकालना है। तो एस के लिए क्या एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है तो हो गया छुटका एन अपॉन 2 और क्या ए प्लस एल हो जाएगा। तो एस एन कितना है जी, एस दिया हुआ है कितना नहीं दिया हुआ है ना, एस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एस निकालना है हमको, ठीक है। एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। एस निकाला एन कितना निकला है तो 38 बटा में 2 हो जाएगा। ए कितना है तो ए है आपका 17, एल कितना है तो आपका 350 है, ठीक है। तो 17 38 हो जाएगा कितना 19 38 हो जाएगा और कितना 0 7 हो जाएगा 100 हो जाएगा 367 हो जाएगा 367 अब ये किसके एस के इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो अब क्या करिए 19 में 367 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 367 में क्या कर दे 19 से तो 9 से 63 का 3 हाथ में कितना 6 9 6 54 6 कितना होता है 60 के 0 हाथ में 6 9 3 27 27 6 33 हो जाएगा आपका 7 6 3 हो जाएगा 3 7 9 और 3 कितना 6 यानी 69 73 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 69 73, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एस बराबर हो जाएगा 69 और क्या 73, एस भी निकल गया और एन भी निकल गया, क्लियर है। इतना में कोई दिक्कत नहीं बताइए, अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो अब यहीं पे हम अपना 7 नंबर देख सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्या बोला हुआ है तो 7 नंबर बोला हुआ है आपका कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना निकालना है 22 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब क्या पहले तो एन दिया हुआ है तो यहाँ पर जो यहाँ से पहले दिया गया है इतना भी है ना जो दिया गया है तो दिया गया है, ठीक है। यहाँ बोल के क्या 7 नंबर है ना दिया गया है, क्या दिया गया है यानी बोला कि एपी के प्रथम 22 पद मतलब क्या एन दिया हुआ है 22
हाँ, पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें डी कितना है, डी दिया हुआ है 7 और 22वां पद दिया हुआ है 49, यानी ए 22 दिया हुआ है कितना, 49 दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, S22 निकालना है। क्या निकालना है, S22 आपको निकाल देना है। ठीक है, समझ आ रहा है। एन और एस दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, ध्यान से देखिए। इसमें 22वां पद क्या है, 149 है। ठीक है, तो 22वां पद 149 है। ठीक है, तो जो बोल रहा है कि 22वां पद 149 है, तो इसी को क्या मान लेंगे कि अंतिम पद भी क्या है, 149। या फिर एल लिख सकते हैं क्या, 149 149 है। 22वां पद कितना है, 149 ये 22। तो मान लेते हैं कुल कितना है, यानी क्या एनवां पद ही क्या है, यानी कि एन ही क्या है, यहाँ पे लिख देंगे कि एन ही क्या है, 149 है। तो क्या निकालना है, S22 निकालना है। क्या निकालना है, S22। ठीक है, समझ आ रहा है कि यार कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए यहाँ पे S22 को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एन का मतलब क्या, ये तो ऐसे ठीक है। अब हल ये ऐसे ठीक है, एन की जगह पे क्या लिखेंगे, 22 बराबर कितना, 149 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अब ये 22 को a प्लस 21 डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बराबर 149 होगा कि नहीं होगा। अब ये ऐसे ठीक है, 21 गुना डी कितना है, 7 है कि नहीं है, बराबर 149 होगा कि नहीं होगा। अब बताइए ये ऐसे ठीक है, 7 है कम 7 और 7 गुना 14 147 बराबर कितना, 149 है कि नहीं है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 149 में से 147 घटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, ये कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये यहाँ पे हमको निकल गया 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये निकल गया 2, हमको क्या निकालना है, S22 निकालना है। S22 निकालने के लिए छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं तो हो जाएगा, यानी S हमको क्या निकालना है, S22 निकालना है। तो S22 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपका SN लगाएंगे, SN बराबर n/2 और क्या a प्लस l। तो SN कितना है जी, तो आपका S दिया हुआ टोटल कितना, S यही पे निकालना है। ठीक है, तो SN इसे ठीक है। n कितना है, तो n हमारा निकला हुआ है 22। a कितना है, तो a है आपका निकल गया है 2 और l कितना है, तो l है 149। SN बराबर कितना, S22 है तो n तो 22 लिख सकते हैं ना, n कितना है 22, S22 निकालना है। 22 गुना 149 कितना हो जाएगा, 1 से काउंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पे लिख सकते हैं S22 बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए 22 में कितना से 151। ठीक है, तो 151 से क्या कीजिए, 22 में गुना कर दीजिए, तो 2 0 और 3 हो जाएगा। फिर क्या 2 0 और 3 हो जाएगा, यानी 2 2 3 और 3, यानी 33 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 33 22 कितना होगा, 149 तो कितना हो जाएगा, 1 से काउंट हो जाएगा और 22 थोड़े है, n/2 है ना, n कितना है, तो 22 और बटा में 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 11 ना आएगा। 11 और 1 से 51 कितना हो जाएगा, 11 1 से 51, तो 11 से न करना है, तो 1 5 1 और 1 5 1, तो 1 6 6 1 यानी 16 61 कितना हो जाएगा, S22 बराबर कितना हो जाएगा, 16 61। और इस तरह से आपका 7वां नंबर क्वेश्चन जो है ना खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी जो अगला जो क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर, 7वां नंबर तक हो गया। तो अब 8वां नंबर में, ठीक है, अब अगले वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो में जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आपका 8वां से अगले मतलब एक वीडियो में जो है आपका सारा जो है ना 8 से लेकर आपका 20 तक जो है ना नॉर्मली कोशिश किया जाएगा कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली 2 से 3 पार्ट और आने वाले हैं, जिसमें 2 पार्ट में आपका तो ये सारा वर्ड, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो उसमें टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। ठीक है, केवल एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेने से कोई बड़ा बात नहीं हो जाता है, एक्सरसाइज खत्म कर ले तो बड़ा बात नहीं है। ठीक है, नॉर्मली आपको समझ के उसको क्लियर करना होगा। तो नॉर्मली 3 पार्ट और आएंगे आपके इस वीडियो के। ठीक है, तो पहला पार्ट में आपका हाफ हो जाएगा, यानी 8 से हो सकता है 15 तक हो जाए, और बाकी अगले नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है उसको समझना काफी जरूरी है। तो मतलब, और जो आप जानते हैं जैसे कि जैसे चैप्टर खत्म होता है तो हम लोग उसका इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करते हैं, यानी 3 वीडियो और आएंगे इसके और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। और तब हम लोग चलेंगे आपका क्या सबसे इंटरेस्टिंग सबसे बढ़िया चैप्टर, जिसका नाम क्या है, ट्रायंगल को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।